Hello everyone, once again welcome to Untold Concept. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम लोगों का जो स्क्वायर रूट चल रहा था, स्क्वायर रूट चल रहा था, उसमें हमने बेसिक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे स्क्वायर रूट निकालना है वो चीज़ हमने समझ ली थी। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज अभी तक हमने देख ली थी, वो चीज़ आपने अच्छे से कर ली होगी, वो पार्ट आपने देख लिए होंगे। प्लेलिस्ट में आपको हर एक लेक्चर मिल जाएगा। बाकी एक बारी वो देख लेना, उसके बाद ही आप यहाँ पे आगे प्रोसीड करना, और कोई भी दिक्कत होगी बता देना। फिर हमने ये कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे, ठीक है, और आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे, आपके सही आंसर भी आ गए होंगे। एक बार हम इनको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका 576 को हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना था। साइन आपको पता है, स्क्वायर रूट का साइन होता है। अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल भी पता होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिखा रखे हर एक चीज़ की कैसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, और लास्ट में फिर आपका 3 1 जा 3। फिर मैंने आपको बता दिया था कि जब आप इतना कर लेते हो फिर आपको क्या करना होता है, पेयर बनाने होते हैं, जोड़े। ये हो गया एक पेयर, ये हो गया पेयर 2 2 का, 2 का पेयर, 3 का पेयर। हर पेयर में से आपको क्या करना है, एक एक ले लेना है। एक हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 2 एंड हो जाएगा 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमें क्लियर हो गया 24 का स्क्वायर होता है 576, या मैं कह दूं कि 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 6 से 25। 6 से 25 इसका तो 25 होगा, आप लोग डायरेक्ट भी इसे देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे दिख गया कि सर ये किससे होगा, 4 2 8, 8 5 से, ये 5 सही होगा, 3 से तो हो नहीं रहा, ठीक है। 5 1 जा 5। अब देखना 5 1 जा 5, वहां पे कितना बचा 1, वो हो गया 12। 5 2 जा 10, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। फिर से हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड देन लास्ट 5 1 जा 5। फिर आपने यहाँ पे पेयर बना देने थे, तो ये पेयर बन जाएगा, पेयर बन गया, पेयर बन गया। यहाँ से 5 आया, दूसरा 5 आएगा, 5 5 जा 25, ये स्क्वायर रूट हमें मिल गया 6 से 25 का। फिर हमने क्या करना था, 784 का स्क्वायर रूट निकालना था। तो सिंपल है, भी 784 का आप कैसे निकालोगे, 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। ये मैं इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन HCF LCM से पहले अच्छे से करवा चुका हूँ, वो आपने वहां देख लिया होगा। फिर मैंने अभी इससे पहले हमने जस्ट अभी जो स्क्वायर रूट करा था, जो स्क्वायर रूट निकालने का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, वहां भी हमने ये चीज सीख ली थी। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस आपको करनी है ना, आप नहीं करोगे मेरे करने से तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, जब तक आप नहीं करोगे। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है। 49 है, 7 से होगा, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। फिर आपको क्या करना होता है, यहाँ पे पेयर बनाने होते हैं। पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। और एक चीज और ध्यान रखना, जहां पे पेयर नहीं बन रहे होंगे, अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही करा है फिर भी वहां पे सबके पेयर नहीं बन रहे हैं, इट मीन्स वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और आपने अगर प्राइम फैक्टराइजेशन सही से करा है, आपको हमेशा वहां पे पेयर बन रहे होंगे। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, ठीक है। 28 का स्क्वायर होता है 784। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 1156, इसका भी आपको रूट निकालना था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जिंदाबाद, ठीक है। इसे करोगे आप 2 5 जा 2 5 जा 10 15, 2 7 जा 14 1, 2 8 जा 16। फिर से 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब 289 ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है, जितनी आप, मैंने बोला था कि 20 तक स्क्वायर रूट अच्छे से याद कर लो। 289 2 से करोगे नहीं होगा, 3 से करोगे नहीं होगा, 5 से करोगे नहीं होगा, 7 से एक बार चेक कर लो, वैसे होगा 7 4 जा 28, 9 बच रहा नहीं होगा, ठीक है। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको दिखेगा कि सर 289 17 का स्क्वायर है, ठीक है। बाकी आप 11 से कर लो, नहीं होगा, ठीक है, 11 से कर लो, नहीं होगा। और आप 13 से कर लो, फिर 17 से करना पड़ेगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक है। 17 1 जा 17 और 17 7 जा होता है, जो यहाँ पे 119 वहां पे बच गया होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका 17 1 जा 17। फिर ये चीज आपको पता है कि आपको वहां पे पेयर बनाने हैं। पेयर बन गया, पेयर बन गया, एक मिल गया मुझे 2, एक मिल गया 17, 2 17 जा 8 34, ठीक है।
कभी अगर आपको डाउट हो रहा है कि यार हमने सही करा होगा नहीं करा होगा, आप क्या कर सकते हो, जो नंबर आया उसको उसी से मल्टीप्लाई कर लो। ये तब बता रहे जब आपको डाउट हो रहा है। 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 3 12, 12 1 13, ठीक है। 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 3 9, 9 1 10, ठीक है। हो जाएगा 6, 3 2 5, 1 का 1 1, 1 1 5 6 आ गया। इट मीन्स आपने सही करा था। ओके, लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे आपका 1296। 1296 का आपको क्या करना था, रूट निकालना था। तो रूट अभी हम किस मेथड से निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 8 1 अब किससे होगा, 3 से होगा, ठीक है। 3 2 जा, कई लोग यहाँ पे डायरेक्ट 9 से मत कर लेना, गलत हो सकता है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, ठीक है। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब आप हमेशा की तरह क्या कर देते हैं, पेयर बना देते हैं। पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया। 2 आ जाएगा पेयर में से, 2 आ जाएगा पेयर में से, 3 आ जाएगा पेयर में से, 3 आ जाएगा पेयर में से। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 का स्क्वायर होता है 1296, या 1296 का स्क्वायर रूट होता है 36। हर एक चीज हम अच्छे से समझ चुके हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। प्रॉपर्टीज वगैरह भी हमने उसके यहाँ पे सारे देख ली थी, ठीक है। स्क्वायर रूट हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह देखी थी। परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर देखा होगा। स्क्वायर रूट वगैरह हमने यहाँ पे हर एक चीज आपकी अच्छे से देख ली थी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आई एम श्योर आप लोग कोई किसी भी नंबर का निकाल दोगे, ठीक है। भले जो बड़े नंबर होते हैं आप लोगों को ट्राई करना है कि आप उसको डिवीजन मेथड, जो कि अभी हम करने वाले हैं इसके बाद, उससे आपको निकालना है, ठीक है। वो आपको समझने में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। एक बार आपने यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन दे दिया फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। अब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। ये मेथड थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है, लेकिन मैं करवा दे रहा हूं आपको क्योंकि आप में कुछ बच्चे प्रो लेवल वाले हैं, है ना, जो कि अच्छे से इस मेथड को कर सकते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आपको फिर बहुत आसान रहेगी, ठीक है। आपको बहुत आसानी मिलेगी करने में, ठीक है। सबसे पहले देखो डिवीजन मेथड का स्क्वायर, इन जो क्वेश्चन हमने यहाँ करे वेरीफाई भी हमारा होता रहेगा। सबसे पहले देखो मैं 1296 का करता हूँ, ठीक है। 1296 का मैं करता हूँ, ध्यान से देखना। आपको बोला है कि आपको रूट निकालना है किसका, 1296 का निकालना है। किस मेथड से हम निकाल रहे हैं, डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। केयरफुली सुनना बात को, ठीक है। हमने क्या लिख लिया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया मैंने 1296, ठीक है। 1296 मैंने लिख लिया, इसको हमने डिवाइड करना है। ऐसे आपको इसे लिख लेना है, ठीक है। डिवाइड हम इसको कर रहे हैं। अब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं तो इसके कुछ रूल होते हैं, डिवीजन मेथड के कुछ रूल होते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को, एक एक पॉइंट बिल्कुल केयरफुल। अभी कॉपी बंद कर लो, पेन बंद कर लो, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। सबसे पहले जब भी आप डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे, आपको वहां पे सबसे पहले उसके पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने मतलब जोड़े बनाने हैं। जोड़े कितने के होते हैं, 2 के होते हैं, ठीक है। हमेशा आप जो पेयर बनाओगे वो राइट टू लेफ्ट बनाओगे, इधर को ऐसा पेयर बनाओगे। पेयर बना दिया, पेयर बना दिया, ठीक है। इसका आप चाहो तो लिख लो, जो स्टेप 1 होगा, जो स्टेप 1 होगा इसका, आपको पेयर बनाने हैं। मेक पेयर, ठीक है, आपको पेयर बनाने हैं। और पेयर आप किस डायरेक्शन में बनाओगे, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं सा, ठीक है। राइट टू लेफ्ट की साइड आप क्या करोगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे आप पेयर बनाओ, ठीक है। इधर को एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। पेयर मतलब जोड़े, जोड़े में 2 क्वांटिटी आती है, ठीक है। आप एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। अभी आपका डाउट आएगा, सर जहां पे पेयर नहीं बनेगा, मान लो कहीं पे ऐसा नंबर है 3 5 3 8 7, ऐसा नंबर है, आपने ये पेयर बना दिया, ये पेयर बना दिया, 3 अकेले छोड़ गया। 3 को अकेले ही सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है अभी बता रहा हूँ। या जब आप कहीं पे बुक्स में आप जाओगे, कहीं पे लिखा होगा कि पेयर बनाने के लिए इसके आगे एक 0 कर लो। आपने 0 कर लिया तो ये पेयर बन गया। लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, किसी भी नंबर के आगे आपने 0 करा है, 03 का मतलब क्या है, 03 का मतलब 3 है। 05 का मतलब क्या है, 05 का मतलब 5 ही है। तो 0 लगाने का कोई सेंस नहीं है। लिखा होगा कहीं पे कि पेयर बनाने के, ताकि वो 2 वहां पे बन जाए, 2 मात्राएं वहां पे हो जाए, 1 3 है, 1 0 2 हो गया, पेयर बन गया। बट ऐसा करने की नीड नहीं है, आप सीधे उसको अकेले ही आपको उसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी सॉल्व कैसे करना है वो चीज हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए अब यहाँ पे डिवाइजर। ध्यान से सुनना, हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं किस नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप होगा आपका, ध्यान से सुनना, सेकंड स्टेप होगा आपका, सेकंड स्टेप होगा आपका, हमें डिवाइड करना है। डिवाइड फर्स्ट पेयर, डिवाइड
फर्स्ट पेयर बाय स्क्वायर नंबर। एक स्क्वायर नंबर से हमें उसे डिवाइड करना है। ध्यान से सुना, स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ठीक है, ऐसे करना है हमें ये। ध्यान से देखना, 12 है। अब मुझे बताओ 12 के इक्वल या 12 से छोटा, आपको ऐसा स्क्वायर नंबर बताना है। क्या होगा, आपको पता है सर 2 का जो स्क्वायर होता है मतलब 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं 4 का स्क्वायर लेता हूँ तो 16 ज्यादा हो रहा है, तो मैं क्या लूंगा, मैं 3 का स्क्वायर लूंगा। हमेशा जब भी आप फर्स्ट वहां पे नंबर ले रहे होंगे उसको आपको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि 3 4 जा 12, नहीं, ऐसा डिवाइड हमें नहीं करना है। हमें कैसा डिवाइड करना है, हमें ऐसा डिवाइड करना है 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं ना, स्क्वायर नंबर लेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, आपने माइनस कर दिया। समझ आई बात, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बहुत कम हो जाएगा, इसलिए हमने 3 को 3 से ही करना है। मतलब स्क्वायर नंबर ही आपको हमेशा वहां पे लेना है। ओके ठीक है सर, तो 3 3 जा 9 हो गया, माइनस आपने कर दिया, 12 माइनस 9 करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब आपने इतना कर लिया, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेयर ले लेना है। नेक्स्ट पेयर है आपका कितना, 96। ठीक है, स्टेप थर्ड होगा आपका, स्टेप थर्ड होगा आपका, आपने वो डिवाइड कर लिया। ठीक है, आपने वो डिवाइड कर लिया, स्टेप थर्ड में आप लिख सकते हो टेक नेक्स्ट पेयर। दूसरा पेयर आपने ले लेना है, ले लिया, ओके सर ले लिया। अब आपको क्या करना है, स्टेप 4 में आप लोग क्या करोगे, स्टेप 4 में आपको क्या करोगे, ठीक है, ऐड, आपको ऐड करना है, ऐड डिवाइजर, ऐड डिवाइजर एंड कोसेंट। ये वैसे लिखने की नीड नहीं है, बट किसी को होता है कि सर हमें नोट्स चाहिए होते हैं लिखने के लिए, इसलिए आपको शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। एड डिवाइजर एंड कोसेंट। डिवाइजर क्या था, 3 था। डिवाइजर क्या होता है सर, हम जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। कोसेंट जिससे हमने मल्टीप्लाई करा था, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा था। अब इनको आपको प्लस करना है, तो मैंने क्या कर दिया, 3 + 3 कर लिया। हर बार ऐसे करोगे, 3 + 3 कर दिया, कितना हो गया यहाँ पे, 6 हो गया। ध्यान से देखना, हो सकता है आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेट लगे, थोड़ा समझ जाओगे, क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। ये बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत सटीक होता है। प्लस कर लिया, 3 + 3 6 हो गया। अब हमेशा हर जगह सेम करोगे। यहाँ पे मुझे अब एक ऐसा डिजिट चाहिए, ये अभी 6 से हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं अभी ये डिवाइजर, यहाँ पे मुझे एक और डिजिट चाहिए। तो स्टेप 5 क्या हो जाएगा, फाइंड डिजिट ऑफ डिवाइजर, यूनिट डिजिट ऑफ डिवाइजर, जो लास्ट में जो डिजिट होती है। ठीक है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ डिवाइजर, ये डिजिट मुझे फाइंड करनी है। वो मैं कैसे फाइंड करूंगा, थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ। इसे फाइंड करने के लिए आपने इस 6 की टेबल, इस 6 की टेबल आपने इस 3 के साथ बोलनी है। क्या मैं 6 की टेबल, जैसे आप अब यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हो वैसे करना है। क्या मैं 6 की टेबल 3 तक बोल सकता हूँ, 6 की टेबल में 3 तक बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। 6 से 3, तो 6 से 3 डिवाइड नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं 2 डिजिट लूंगा, 3 और 9। अब मुझे 6 की टेबल 39 तक बोलनी है। बताओ कितना टाइम जाएगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 जा रहा है, क्योंकि 6 7 जा 42 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 6 जा 36 आपका हो गया। आप यहाँ से श्योर हो जाओगे, लिसन माय वर्ड केयरफुली, आप यहाँ से श्योर हो जाओगे कि सर या तो यहाँ पे 6 आएगा, या तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, या उससे कम आएगा, या उससे कम आएगा। तो आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे मेरा 6 आया, अगर यहाँ पे मेरा 6 आया, ठीक है, तो मुझे इस पूरे नंबर को, जो ये पूरा नंबर बना, उसको मुझे 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। आई रिपीट, अगर यहाँ पे 7 आ रहा होता, अगर यहाँ पे हमने जब फाइंड करा, मान लो यहाँ पे 7 आ रहा होता, तो ये नंबर बना हमारा 67। अब हमें 67 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, जो आएगा वो यहाँ पे लिखना है। मेक श्योर वो नंबर या तो इसके इक्वल होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। अगर वहां पे मेरा 5 आ रहा होता, तो मुझे अब 65 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। मतलब जो आपने लास्ट में जो डिजिट फाइंड करी, उसी से आपको उस पूरे नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बताओ बात समझ आई। और यही प्रोसेस आपका बार बार रिपीट होता जाएगा, यही प्रोसेस आपका बार बार 1000 बार लगातार रिपीट होता जाएगा। ओके है बात, ओके बात। फिलहाल के लिए हमें 6 मिला, हम एक बार चेक करेंगे कि भाई चलो हमने 6, यहाँ पे 6 मिला, पूरा नंबर 66 बना, इसको 6 से ही मल्टीप्लाई करना है।
6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3 39 इक्वल मिल गया, ये सारे इक्वल मिल गया। 396 माइनस करो 0 0 हो गया, पेयर भी सारे खत्म हो गए, यही 6 अब यहाँ पे जाएगा 36 और ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ से भी अगर आपने अभी देखा जब हमने 1296 का रूट निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हमें क्या मिला था 36 मिला था और सेम चीज हमें यहाँ पे भी मिल गई 36। इसको आपको समझाने में मुझे टाइम देना होता है क्योंकि मुझे आपको एक एक चीजें बतानी होती हैं। जब आप एक बार सीख जाओगे आप तो डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। ये दिखने में लग रहा है, ठीक है, बहुत ईजी है और बाकी आपको फिर यही रिपीट करते जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, इसी को फिर हम कर लेते हैं 1156 को हम कर लेते हैं। अब देखो तुम आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर लोगे। देखो क्या है वो 1156 कि 1196 1156, ठीक है। रूट हम लोग निकाल रहे हैं 1156 का, तो मैंने आपको बोला 1156 इसका हम डिवाइड करेंगे। पहले हम यहाँ पे क्या बना देंगे, पहले हम यहाँ पे आपके पेयर बना देंगे, पेयर बन गया, पेयर बन गया। 11 है, अब बताओ 11 को मैं किससे करूंगा। अब ऐसा मत कर देना आप लोग यहाँ पे क्या कि 3 4 जा 12 भी नहीं करना है, 3 3 जा 9 करना है, 2 2 जा 4 भी छोटा हो जाएगा, मतलब स्क्वायर लेना है। अगर मैं 2 का स्क्वायर लूंगा तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लूंगा तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लूंगा तो वो 16 हो जाएगा। 16 तो बड़ा है तो हम वहां पे 16 तो नहीं लेने वाले, ठीक है। 16 तो नहीं लेने वाले, हम क्या लेंगे यहाँ पे 3 लेंगे, 3 हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, माइनस करा आपने 2 आया, यहाँ से क्या लिया आपने 56 लिया, इसको आपने प्लस करना है, 3 प्लस 3 करा तो कितना आया 6 आया। यहाँ पे मुझे एक नंबर चाहिए, 6 टेबल आप 24 तक बोलो, 6 4 जा 24, आप श्योर हो जाओगे या तो यहाँ पे 5 4 होगा या 4 से छोटा नंबर होगा। एक बार हम चेक कर लेंगे, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 6 जा 24 1 25 हो गया क्लियर। आंसर क्या आया 34 है, इजी है। बताओ आया था यहाँ पे भी देखो 34, बोलो कोई दिक्कत। 784 का करें, चलो 784 का भी कर लेते हैं, ठीक है। 784 का भी हम लोग कर लेते हैं, 784 का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करना है 784 को डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। ये 8 4 पेयर बन गया, अब 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो मैंने बोल दिया या तो आप वहां पे क्या कर दो 0 लगा लो, 0 7 पेयर हो गया। लेकिन 0 7 का मतलब तो क्या है 7 ही है, क्यों हम से 7 को कर लें, ठीक है। अब आपको पता है सर 3 का स्क्वायर 9 बड़ा हो जाएगा, मुझे क्या लेना पड़ेगा 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 9 7 से बड़ा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा, 2 2 जा 4, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 2 2 जा 4 ले लूंगा। आपने 2 2 जा 4 लिया, 7 माइनस 4 करा 3 आ गया, यहाँ से आपने नेक्स्ट पेयर लेना है, 384 ले लिया, 2 और 2 को प्लस कर लो, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से आप मुझे 38 को देखना है, 4 9 जा 36। आप श्योर हो जाओगे कि सर या तो यहाँ पे 9 आएगा या उससे छोटा आएगा। अगर यहाँ पे 9 आया तो मैं 49 नंबर बना, उससे मुझे इसी नंबर 9 सही करना है। एक बार चेक कर लो, 9 9 81 का 1 कैरी 8, 9 4 जा 36 और 36 8 44 होता है। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि सर 441 384 से ज्यादा हो गया। हम यहाँ से श्योर हो गए कि सर अब यहाँ पे 9 नहीं आएगा, 9 से एक नंबर छोटा आएगा, जैसे आप लोग डिवाइड करते थे। तो 9 से एक नंबर छोटा हम क्या ले लेंगे 8 ले लेंगे। एक बार हम अब इसको 8 से करके देख लेते हैं। नंबर बना हमारा क्या 48 नंबर बना, तो 48 को मुझे 8 सही करना है। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 6 कितना होता है 38 होता है, मिल गया 384। वही 8 आपने यहाँ लिखना है, 384 आपने यहाँ लिखना है, ये हो गया आपका 0, यहाँ भी पेयर नहीं है, 28 आपका आंसर आया। यहाँ से भी आपको दिखेगा कि सर जो 784 का आया था 784 का 28 आपको आया था। है सटीक आंसर है, बताओ जल्दी जल्दी मिल जाए ना आंसर, ऐसे करना है। कोई दिक्कत है तो बताओ, बताओ भाई कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, कोई भी समस्या है, कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है, तो आप लोग बता सकते हो, बोलो भाई बताओ। कोई परेशानी है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे बताओ। चलो इसका करो 1024 का करो, हमें रूट निकालना है किसका 1024 का हमें रूट निकालना है, तो हमने 1024 को डिवाइड करना है, ठीक है।
अब देखो आप या तो इसका क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, बट प्राइम फैक्टराइजेशन कभी कभी आप फंसने के चांसेस होते हैं कि यार ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, है ना, वो किस नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, कभी कभी हमारा उसमें फंसने का चांसेस होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें सटीक आंसर मिलेगा, पेयर बनाया 10 है तो मैं क्या करूंगा, अब समझ रहे हो ना सर, 3 3 जा 9 कर लूंगा, माइनस कर दिया 1 आ गया, यहाँ से क्या ले लिया 24 ले लिया, फिर 3 3 जा 3 और 3 प्लस करना है, 3 प्लस 3 कितना होगा 6 होगा, 6 की टेबल 12 तक बोल दो, 6 से 2 जा 12, आप श्योर हो जाओगे सर यहाँ पे या तो 2 आएगा या उससे छोटा आएगा, ठीक है। आपने एक बारी चेक करना है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, बिल्कुल सही आंसर आपका आ गया यहाँ पे कितना 32। कितनी जल्दी आंसर आया, बताओ बताओ भाई, आया जल्दी आंसर आया, बोलो जल्दी आंसर आया कि नहीं आया, आया ना जल्दी आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और कर लेते हैं, आप निकालो 2401 का निकालो, 2401 का आपको निकालना है, तो सिंपल है सर 240, जब हमने इतना निकाल दिया तो 241 क्या है हमारे सामने, ठीक है 2401। मेथड आपके पास वही है, सबसे इनके पेयर बना दो, ठीक है। जब मैंने इनके पेयर बना दिए, देखते हैं क्या होता है, पेयर बना के पेयर बन गया, ठीक है। 24 है, अब ध्यान से देखो, 5 5 25, 24 से बड़ा है, हम क्या लेंगे 4 4 जा 16 ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर नंबर लेना है भाई, उसको उसी से करना है, 4 4 जा 16 माइनस करा 14 माइनस 14 माइनस आपने 6 करा, आपको कितना मिला 8 मिलेगा ना, और यहाँ पे 1 माइनस 1 आपका 0 हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अब आपने क्या कर लिया, दूसरा पेयर ले लिया 0 1, 4 और 4 को प्लस कर लिया, 4 4 आपका 8 होता है, यहाँ पे मुझे डीजे चाहिए 8 की टेबल, आप 801 तक आपको बोलनी है। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे आप 8 की टेबल 8 तक बोलोगे, आप बोलोगे सर 8 1 8, जैसा आप करते हो मैं पूरी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, आप बोलोगे सर 8 की टेबल मैंने 8 तक बोल दी, तो वो हो गया आपका 8 1 जा 8। अब आप बोलोगे ठीक है सर यहाँ पे 1 आएगा, 81 आएगा, 81 आया तो मैंने उससे किससे कर दिया, 1 से कर दिया, 81 1 जा 81। लेकिन बताओ कहाँ 801 नंबर है और कहाँ 81 नंबर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप समझ जाओगे कि हमने थोड़ा गलती कर दी, हमें 8 1 जा 8 नहीं, हमें 8 10 जा 80 करना है। 2 डिजिट तो 10 तो मैं लिखूंगा नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा 9 ही लिख लूंगा। एक बार अब आपको यहाँ पे चेक करना है, एक बार अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि सर यहाँ पे 9 होगा या उससे छोटा होगा, कहीं पे भी ऐसी कंडीशन आए समझ जाना। अगर आपने यहाँ पे 9 लिया, 89 इंटू 9 आपको करना पड़ेगा, 9 9 जे 81 का 1 कैरी 8, 9 8 72, और 72 और 8 होता है 80, 801 आपको मिल गया। मतलब हमने यहाँ पे क्या लेना है 9 लेना है, वही 9 आपने यहाँ करना है। कितनी जल्दी आपका आंसर आएगा 41, बताओ। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई इश्यू है, कोई तकलीफ है तो आप लोग बता दो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अभी तक तो आप छोटे मोटे नंबर ले रहे हो, थोड़ी बड़ा नंबर लो, ठीक है। बड़ा नंबर भी आपके सामने हाजिर करते हैं, ठीक है। इसका आपको निकालना है, रूट आपको निकालना है 151321 का रूट निकालो। चलो अब बोलो, यहाँ पे एक स्टेप मैं आपको और ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले आपने नंबर लिखा 151321, आपने नंबर लिखा, इसके आपने क्या कर दिए पेयर बना दिए, पेयर बना दो, ये बन गया पेयर, ये बन गया पेयर, ये बन गया पेयर, ठीक है। पेयर बनाने के बाद आपने फर्स्ट पेयर को सॉल्व करा, फर्स्ट पेयर है आपका 15, 4 4 जा 16 ज्यादा हो रहा है तो मैं क्या कर दूंगा 3 3 जा 9 कर दूंगा, 3 3 जा 9 कर दिया, माइनस करा आपने, इसे कर दिया, 15 माइनस 9 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, ठीक है। मुझे दूसरा पेयर लेना है, दूसरा पेयर है यहाँ पे 13, 13 मैंने ले लिया, इसको जैसा मैथड है वो मैंने कर लिया, 3 प्लस 3 मैंने कर लिया, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे नंबर चाहिए, प्यार से करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे, मस्त तरीके से एक एक चीज सिखाऊंगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 6 के बाद आपको यहाँ पे डिवाइजर चाहिए, 6 की टेबल आपने 6 तक बोलनी है, फिर वही बात 6 की टेबल आप 6 तक बोलोगे आपको मिलेगा 6 1 जा 6, लेकिन आप 61 1 आपने वहां पे लिया और 61 इंटू 1 करोगे ये 61 ही मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप समझ जाओगे ऐसे केस में हम पे क्या आएगा, वहां पे 9 आएगा। एक बार चेक कर लो, अगर मैंने वहां पे 9 लिया तो 69 को मुझे 9 से ही करना है, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 6 जा 54, और 54 और 8 होता है आपका 72। फिर आपको दिखा सर 721 तो 6 13 से ज्यादा हो रहा है नहीं हो रहा है, बताओ
721 तो 613 से ज़्यादा हो रहा है। हम फिर समझ जाएंगे, हम 9 से एक नंबर पीछे आएंगे। आप 9 से एक नंबर पीछे आओगे, आपको क्या मिलेगा, 68 मिलेगा, इंटू 8 मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पे आएगा उसी से करना है मल्टीप्लाई। 8 8 या 64 का 4 कैरी 6, 8 6 या 48, 48 और 66 करोगे आपको कितना मिलेगा, 54 मिलेगा। ठीक है, 544 613 से छोटा है तो हमने ले लिया यहाँ पे क्या, 544। अब ध्यान से देखना, 8 से करा था, 8 वही आपको यहाँ पे लिखना है, वही 8 आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे मैं जो बोल रहा था ना कि मुझे आपको नई बात बतानी, ध्यान से देखना, फिर हमें वो प्रोसेस रिपीट करना था। तो रिपीट क्या करना था वो मैं आपको बता रहा था। जो नया डिवाइजर था क्या था, 68 था, उसमें प्लस करना है नया क्वोशंट 8, या ऐसा समझ लो जो नंबर एक बारी आपने प्लस कर लिए आप फिर से उन्हें प्लस नहीं करोगे। ये वाला 3 मैंने पहले प्लस कर लिया था, ठीक है, अब मैं उसे फिर से प्लस नहीं करूंगा। ये 3 मैंने पहले, ये 3 और ये 3 मैंने प्लस करे थे ना, तो अब मैं उन्हें फिर से प्लस नहीं करूंगा। ठीक है, नया क्या था मेरा, 8 था, और नया क्या था, 68 था। तो इनको मुझे क्या करना है, प्लस करना है। आई बात समझ में, उनको मुझे प्लस करना है। तो मैंने 68 प्लस 8 कर दिया। 68 प्लस 8 करोगे आपको कितना मिलेगा, 8 8, 16 का 6 कैरी 1 और 6 1 7, बताओ 76 मिला। ठीक है, मुझे क्या मिला, 76 मिला। अब मुझे क्या करना है, फिर 76 के बाद वही प्रोसेस, लास्ट में मुझे डिजिट चाहिए। ठीक है, प्रोसेस वही है, लास्ट में मुझे एक डिजिट चाहिए। डिजिट मैं कैसे निकालूंगा, सर मैं 7 की टेबल, एक सेकंड मैंने अभी माइनस निकाला, सॉरी सॉरी फॉर दैट, पहले माइनस भी तो करोगे यार। ठीक है, माइनस मैंने छोड़ दिया, खैर प्रोसेस तो वही है। 13 माइनस 4 करोगे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचा, 10 माइनस 4 करोगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचा, 5 माइनस 5 आपका 0 हो गया। ठीक है, 69। अब आपने यहाँ से पेयर भी लेना था, मेथड वही है। ठीक है भाई, जो आपने पेयर वेयर वहां पे लेना है। ठीक है, अब आपने इसे प्लस कर लिया होगा, 68 प्लस 8 कर लिया होगा, 76 आ गया। यहाँ पे मुझे डिजिट चाहिए, मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक नंबर ले लूंगा 7, 7 के टेबल में 6 तक बोलूंगा, नहीं बोल पाऊंगा। 7 के टेबल में 69 तक बोलूंगा, 7 9 जा 63, मैं श्योर हो जाऊंगा, श्योर तो नहीं होऊंगा लेकिन मैं कहीं ना कहीं मुझे पता लग जाएगा कि सर यहाँ पे या तो 9 आएगा या उससे कम आएगा, पहले चेक करना है। अगर मैंने यहाँ पे 9 लिया तो मुझे 769 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 6 जा 54, 54 और 8 करोगे तो वो हो जाएगा आपका 62 का 2 कैरी 6, 9 7 जा 63, 63 और 6 करोगे 69 आपको मिलेगा, 6921, यस मिल गया 6921। हम श्योर हो गए, यही 9 आपने यहाँ पे लिख लेना है, यही 9 आपने ऊपर लिख लेना है, और यहाँ आपका माइनस करके 0, पेयर भी खत्म। जो ऊपर ये 389 आंसर आया वही आपका स्क्वायर रूट है, किसका, 151321 का। यहां तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, बताओ। आई एम श्योर अगर आपने इसे अच्छे से देखा होगा, आप लोग डिवीजन मेथड से बिल्कुल धुआंधार तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। बताओ दोस्त, आया मजा कि नहीं आया? और कुछ करवाने की पॉसिबिलिटी, कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी है तो बता दो भाई। कुछ दिक्कत है किसी को, कुछ परेशानी है तो बता दो। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कर लोगे ना? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट का बेसिक, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सीख लिया, डिवीजन मेथड से भी सीख लिया। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे कि भाई कैसे आपको जैसे फ्रैक्शन का कैसे करना है ना, पॉइंट वालों का कैसे करना है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। डोंट वरी, हर एक चीज सिखाऊंगा। अभी कई सारी चीजें इसमें करने वाली हैं, धीरे धीरे चल रहे, एक ही साथ करेंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको। बाकी जब भी आपको कंफर्टेबल अपने हिसाब से आप लेक्चर को देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट करना पड़ेगा यार। एक एक चीज, बहुत वैल्यूएबल चीज आपको दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीजें सारी समझ आ गई एग्जाम को, तो आप यूं फोड़ के रख दोगे। ठीक है, फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख लो। तो इसका आपको रूट, इसका आपको निकालना है, 3025 का आपको निकालना है। ठीक है, इनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो यहीं पे कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको 3025 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, 2704 का आपको डिवीजन मेथड से रूट निकालना है। ठीक है, 2704 का डिवीजन मेथड से 3136 का निकालोगे, 3136 का निकालोगे आप किस मेथड से, डिवीजन मेथड से निकाल लोगे। ये सब निकाल लेंगे। फिर आप फोर्थ यहाँ पे देता हूँ,
फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने 2625 का निकालोगे 2625। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने, फिफ्थ आपको निकालना है किसका 1266 है वो 2025 करना है इसको। 2025 है ये, ठीक है 2025। फिफ्थ वाला क्वेश्चन करना 1156, ये तो हमने कर भी लिया बट फिर ट्राई कर लेना। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन करना, एक बड़ा नंबर देता हूँ 346921 346921, इसका करना। सबके आपको रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। और इनके आंसर आपको अच्छे से देख लेने, अच्छे से कर लेने, ठीक है। फिर हम इसको सब सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम क्या कर लेते हैं, आगे आपके जो भी पॉइंट वालों का डेसिमल का हमें स्क्वायर रूट वगैरह करना है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा आप बिल्कुल फोड़ के रख दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी आप लोगों के ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, ऑनलाइन बैच भी आप लोगों के चल रहे हैं, जिसमें कि डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलती हैं, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 हम अवेलेबल रहते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और इजीली आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लो, ओके। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को और अपना वहाँ कोर्स ले लेना और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए कंट्रोल कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, जस्ट तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।